धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नर नारी के शरीर को ना दें, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट्स विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। और आज हमारे साथ है हेमंती जरदोश, जो एक लैब टेक्नीशियन थी बट अभी वो कुछ नया कर रही है, वो भी पानी के ऊपर और पानी के अंदर वो रंगोली बना रही है। तो हम बात करते हैं हेमंती जरदोश जी से, बट उससे पहले हम विश्व महिला दिन की उनको शुभकामनाएं देते हैं। आपको डी कुशाल भाई ज्वेलर्स और एक्सोटिक परिवार की ओर से विश्व महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी शुक्रिया जी। तो हेमंती जी से हम बात करते हैं कि वो उनकी लाइफ जर्नी जानने की हम पहले कोशिश करेंगे, क्योंकि वो एक लैब टेक्नीशियन थी, लेकिन लैब टेक्नीशियन होने के बाद वो एक अभी जो आर्टिस्ट बनी है, तो वो कैसे बनी वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप बताइए मैम कि आपकी जो लाइफ जर्नी की शुरुआत हुई वो कैसे हुई, आप लैब टेक्नीशियन कैसे बनी, पहले तो वो हमारे साथ शेयर कीजिए। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जी। जब से छोटी थी तभी से ये आर्ट और पेंटिंग, बेस्ट फ्रॉम वेस्ट ऐसे शौक रहे थे जी। तो बाद में पढ़ने में भी इतनी ब्राइट ही थी, लेकिन मेरे पापा मुझे ज़्यादा जानते थे, वो भी डॉक्टर थे। तो उसने देखा कि ये बहुत अच्छी तरह से ये सब संवार सकती है किसी चीज़ को। पेंटिंग राधा कृष्ण जो मेरे फेवरेट है उसके पेंटिंग करती थी, पोर्ट्रेट बहुत करती थी अच्छा। तो एसएससी में गोल्ड मेडल मिला, फिर भी उन्होंने मुझे पूछा कि बेबी आप सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स बॉम्बे में है वो ज्वाइन कर लो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उस समय तो मैंने ये सोचा कि ये कोई पढ़ने की चीज़ है, ये तो मेरा शौक़ है, तो मैंने मना कर दिया। साइंस ले लिया, लैब टेक्नीशियन हो गई और बाद में शादी हो गई और अब जानते हैं उसी तरह बेटा हुआ जी। और घर की जवाबदारी थी और इतने सारे साल में सब भूल ही गई थी कि मेरे में कुछ कला है। मैं सब कुछ भूल गई थी। बेटा ही मेरा प्रायोरिटी था, फैमिली ही मेरी प्रायोरिटी थी। और वो जब बड़ा हो गया, अमेरिका में सेट हो गया, और बाद में मैंने सोचा कि अब तो सब कुछ है मेरे पास जी। तो मैंने अपने हस्बैंड से, वो डॉक्टर चंद्रेश जरदोश, उसको बोला कि अब मैं कुछ नया करना चाहती हूँ। जो कला मुझ में बरसों तक छिपी हुई है उसको मैं फिर से लाइव करना चाहती हूँ। तो उसने बहुत सपोर्ट किया मुझे। जी। उसने पूरा सपोर्ट किया, एनकरेज किया। जो भी मदद उन्होंने की वो शायद कोई नहीं कर सकता, और उसी की वजह से आज मैं जो नया मेरी इट इज सेड दैट लाइफ बिगिन्स एट 40, बट फॉर मी आई कैन से दैट लाइफ बिगेन आफ्टर 53 एंड माई आर्ट जर्नी continued after that. So anytime if you want you can do anything. वाह वाह, क्या बात है। लेकिन आपने जिस तरह से कहा था कि आप ब्लैक टेक्नीशियन जब रही थी तो 24 आवर्स कुछ आप आपके हस्बैंड के साथ ही काम कर रही थी, क्या था? हाँ, मैं वो उसका डिस्पेंसरी है तो उसमें साथ में ही मैंने लैब बना ली थी और वहाँ ही काम करती थी, बाहर नहीं जाती थी। जी जी। हाँ। तो वो भी आपकी लॉन्ग जर्नी रही कि 24 इयर्स तक आपने शायद वहाँ पे आपने वो भी बहुत एंजॉय किया ऐसा नहीं है, वो भी बहुत एंजॉय किया है। जी। तो 24 साल आपने लैब चालू की और चलाई, उसके बाद कुछ आपने सोचा कि अब मुझे कुछ आर्ट है मेरे अंदर तो मुझे कुछ करना है, तो आपने ये जो नया शुरू किया है कि पानी के अंदर रंगोली बनाना और पानी के ऊपर रंगोली बनाने का जो एक कार्य करती है, कार्य तो नहीं कह सकते, एक आर्टिस्ट है तो इतना सारा आप कर रही है। तो
वो आपने जब चालू किया तब आपने कहीं सीखा था कि ऐसे ही आपने बस दिमाग में आया? क्योंकि रंगोली हर चीज़ की आती है, आप रंगोली बहुत सारी चीज़ों की बहुत बना सकते variety है हैं, उसमें, वैराइटीज हाँ। होती है, लेकिन ये जो पानी के अंदर बनाने की जो आपकी कला है, आर्ट है, वो आपने कैसे किया? वैसे तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने कोई क्लास ज्वाइन नहीं की या कुछ भी नहीं किया, जो भी मेरे मन में आता है वही करती हूँ। जी मतलब कि मेरे अंदर से ही जो मन से निकलता है वो मैं बना देती हूँ। जी जी वो ऐसा नहीं है रंगोली, वैसे मैं सलाड डेकोरेशन भी करती हूँ, नेल आर्ट भी करती हूँ, वाह वाह, क्या बात और इमिटेशन ज्वेलरी भी बनाती हूँ, कई सारे जो आर्ट के साथ जुड़े जुड़े हुए हैं हैं। सभी कुछ करती हूँ। जी, जी। लेकिन रंगोली का वो पैशन मुझे पहले से है। और वो एक बात मैं कहना चाहूँगी कि वो जब मैंने सोचा तो कैसे सोचा कि वंस आई heard or read that Hillary Clinton once said that women are the largest reservoir of talent which is untapped. तो मैंने सोचा कि मैं ही उसकी बेस्ट एग्जाम्पल हूँ। जी जी जी। तो मैंने ये सोच के ऐसा फिक्स ही कर दिया मगज में कि अब मैं लैब बंद करूँगी तो ही मैं कुछ कर सकूँगी। जी। दोनों साइड पे मैं ऐसा सोचती हूँ कि दोनों पे मैं इतना फोकस नहीं कर सकूँगी, इसलिए मैंने ये पूरा यू टर्न ले लिया। और अब मैं भी जो भी करती हूँ वो आर्ट से रिलेटेड वर्क है और आई एंजॉय इट वेरी मच। जी 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 जी। तो जिस तरह से आप पानी में रंगोली बना रही है, यहाँ पे आप देख भी रही है दर्शक मित्र की जिस तरह से उन्होंने रंगोली बनाई है, तो ये पानी के अंदर और पानी के ऊपर है। तो ये आपने कैसे बनाई वो भी हमें थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। जिस तरह से पानी के अंदर हम भी देखना चाहेंगे कि किस तरह से आपने बनाया है। पानी नीचे जैसे फ्लोर पे रंगोली बनाते हैं वैसे ही वो तो बनाना है, लेकिन वो पानी ये भी कैसे हुआ कि जब से मैं छोटी थी तो बहुत बड़ी बड़ी रंगोली घर के बाहर बनाते थे पहले तो उस समय में जी। तो बाद में 2 3 4 दिन 5 दिन के बाद सब निकाल देना पड़ता था। तो मैंने सोचा कि इतनी सारी मेहनत मैं करूँ और ये 2 दिन में निकल जाए, 3 दिन में निकल जाए, और तभी तो हमारे पास इतना कुछ था भी नहीं कि ये फोटो ले ले या कुछ करे। जी जी। तो तभी से ये मन में था कि इसको कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये परमानेंट हो जाए। लेकिन बाद में तो मैंने बोला वैसे ऐसा कोई सोचने का भी वक्त नहीं मिला और कुछ करने का भी नहीं मिला। जी जी। तो बाद में मैंने ये थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे वो भी बहुत काम लगा इसमें। जी जी। तो उसका थोड़ा टेक्निक यूज़ करके ये पानी की अंदर की रंगोली और पानी के ऊपर में क्या है कि वो आपको नमक मिलाना पड़ता है बहुत सारा। वो भी एक साइंस का ही प्रिंसिपल है कि अब पानी में नमक मिलाओ, जो ब्लैक सी है अपना, तो उसमें सब ऊपर तैरता रहता है। तो वो दिमाग में रख के मैंने वो पानी में बहुत सारा नमक डाल के, आप जो भी करना है वो ग्लास में या बाउल में वो भर दो, और बाद में जैसे नीचे करते हो वैसे कर सकते हो। और पानी के अंदर वाटर रंगोली करने के लिए क्या है, आपको एक ट्रे लो और बाद में ग्रीस कर दो तेल से या कुछ भी, और जैसे नीचे बनाता है वैसे ही बनाने का है। जी। लेकिन क्या है कि थोड़ा तकलीफ करता है, क्योंकि वो तेल के ऊपर आप कलर डालोगे तो थोड़ा तो स्प्रेड होता जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको ये टेक्निक डेवलप करनी पड़ती है, जो मैंने वैसे तो मैं करती ही थी, लेकिन ये लॉकडाउन हुआ ना तो इट प्रूव टू बी अ boon फॉर मी। I have practiced lot about this underwater rangoli. Then I can do that Srinath ji rangoli. वाह वाह, क्या बात है। तो ये थोड़ा सा हमें इसमें पानी डाल के हम देख सकते हैं कि किस तरह से होगी अभी? हाँ बिल्कुल। जी जी जी। तो हमें भी तो पता चले कि कैसे वो पानी में रंगोली होती है और किस तरह से दिखती है। ये पानी के अंदर की ही रंगोली है। जहाँ आप रंगोली नहीं है ना वहाँ पानी डालो। जी जी जी। धीरे धीरे साइड से डालने का, ये पूरा पानी भर दो ऊपर जी, कुछ नहीं होगा। ओह वाह, क्या बात है। अमिताभ जी हमें दिख रहे हैं पानी के अंदर। वाह वाह वाह, क्या बात है जी। वो ऐसे ही रहेगा? वैसे ही रहेगा जी जी। ये परमानेंट हो जाती है आपकी। अब जब आप सोचो कि अब इसका ज़रूरत नहीं है तो ये पानी निकाल दो, ड्राई कर दो डिश को, और इसके ऊपर पूरा कवर करके रखो। ये मैंने 2 साल 3 साल पहले की है, ये आज की नहीं है। अच्छा। ये भी बहुत पहले की बनाई है। जी जी। मतलब इट इज़ परमानेंट
एंड यू कैन से दैट इट इज़ वन टाइप ऑफ पेंटिंग इफ़ यू सी। वाह, दूर से कोई कह भी नहीं सकता कि ये रंगोली है। राइट राइट, बहुत ही अच्छी आर्ट है ये, बहुत अच्छा बनाया है आपने। तो आप ये शायद मेरे ख्याल से सिखाती भी है, तो ये हाँ। कहाँ सिखाती है, आप किस तरह से सिखाती है? वैसे तो बहुत सारे जो लेडीज़ क्लब है वो जी। मुझे बुलाते हैं कि आप जी। ये करो, इसका जी। सिखाओ, तो मैं सिखाती हूँ। जी जी जी। वैसे घर पे नहीं, क्योंकि अब क्या है कि हम 6 महीना अमेरिका और 6 महीने यहाँ रहते हैं। जी जी तो जी। वो पूरा मैं वो ध्यान Planning नहीं नहीं दे, कर हाँ, सकते। इसीलिए जी, जी। अभी ऐसा कुछ, अब मैं सोचती हूँ कि ऐसा कुछ करूँ। जी जी, इसीलिए भी करना चाहिए आपको मैम, कि इतनी अच्छी आपके अंदर आर्ट है, तो आप ज़्यादा लोगों को ये अगर सिखा रही है तो लोग भी, जैसे हमारा ये शो है आत्मनिर्भर नारी का, तो जैसे आप आत्मनिर्भर है तो इसी तरह आप किसी और को भी आत्मनिर्भर बना सकते हो। ये रंगोली सिखा के भी आप बना सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी आर्ट है और मैम बहुत अच्छा बना रही है आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन आप बहुत अमेरिका में भी मेरे ख्याल से वहाँ पे भी आपने काफ़ी सारे बच्चों को कुछ फिंगर रंगोली भी आपने सिखाई है और काफ़ी सारे प्राइजेस भी आपको वहाँ पे मिले हैं, तो वो किस तरह से आप गई थी? हाँ, वैसे हम क्या है, अभी 6 साल अमेरिका और 6 साल यहाँ रहते हैं। जी तो वहाँ 15 अगस्त है ना, जी। तो वो इंडिया डे जी। सेलिब्रेट करते हैं। जी। 15 अगस्त को इंडिया डे, वहाँ का जो कम्युनिटी है, जी। हिंदू सोसाइटी इंडियन कल्चर, जी तो 2-3 दिन का पूरा वो बड़ा प्रोग्राम रखते हैं। जी। और वहाँ एक बार वो क्या है कि वो वहाँ के इंडियंस हमारे यहाँ के कल्चर को मेंटेन रखने के लिए रंगोली कंपटीशन और अलग बहुत सारी जो, जी जी। क्योंकि वहाँ तो सभी प्रकार के जी। हैं, महाराष्ट्रियन भी है, तमिल भी है, सभी है, इंडियन जी। कल्चर पूरा है। जी। लेकिन रंगोली तो क्या है, सभी में बनाते हैं, अलग अलग जी। प्रकार की होती है, लेकिन रंगोली तो होती है। जी जी। तो मैंने देखा कि यहाँ रंगोली कंपटीशन है, तो मैंने अपना नाम लिखाया और ये अंडर वाटर रंगोली की जी। फर्स्ट प्राइज मिला। वहाँ सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया और सभी ने बोला कि आप यहाँ ऐसे हमारे बच्चों को सिखाओ। लेकिन वहाँ तो हम विजिटर वीज़ा पे थे, तो इतना मैंने जो भी इंक्वायरी की, तो सभी को मैंने बोला कि आपको कुछ सीखना है पर्सनली तो आप आओ, लेकिन मैं यहाँ क्लास नहीं कर सकती। जी जी। और इसी तरह 3 साल मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। तो इसी वजह से क्या वहाँ की इंडियन कम्युनिटी में एक नाम हो गया था मेरा रंगोली आर्टिस्ट की तरह। जी जी जी। तो एक स्कूल में से मुझे इनविटेशन मिला कि आप यहाँ हमारा दिवाली डे सेलिब्रेट करेंगे, तो आप आओगे और हमारे बच्चों को ये सब सिखाओगे, अलग अलग प्रकार की रंगोली। जी। तो मेरे लिए तो बहुत आनंद और गर्व की बात थी कि वहाँ, यहाँ तो ठीक है, लेकिन वहाँ भी वो भी स्कूल में बुलाए। जी जी। तो जी। मैंने वहाँ जाके सभी बच्चे तो सभी होते हैं, ऐसा नहीं कि इंडियन ही थे, जी। अमेरिकन थे, मैक्सिकन होते हैं, स्पेनिश होते हैं, सभी बच्चे, लेकिन सभी बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से जो मैंने दिखा वो सब इतना ध्यान से देखा। और मुझे ऐसा लगा, तभी ऐसा लगा, सभी फिंगर रंगोली भी दिखाई थी, फिंगर से ही करने की, वो बहुत इजी होती है, तो बच्चों को मैंने वो सिखाई। ये थोड़ी उसके लिए थोड़ा हार्ड रहता है। जी। तो मैंने वो फिंगर रंगोली, फिंगर से ही आप कैसे कर सकते हो वो दिखाया था। जी 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 जी। तो तभी मैंने ये सोचा कि इफ़ यू हैव आर्ट, तो ऐसा नहीं है, आर्ट हैज़ नो लैंग्वेज, सभी आपको सराह सकते। देश में तो क्या, विदेश में भी आपको मान सम्मान मिल सकता है आर्ट की वजह से। नहीं, इट हैज़ नो बाउंड्री, आर्ट हैज़ नो बाउंड्री। आपके मन में, आपके दिमाग में जो भी आए वो करो, लेकिन अच्छा होगा तो सभी आपको अप्रिशिएट करेगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से आपने बताया, आप इतना अच्छी आर्ट है और एक रंगोली आर्टिस्ट आज हमारे साथ है हेमंती जरदोश, और एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में हमारे साथ है हेमंती जरदोश, जो एक आर्टिस्ट है, रंगोली आर्टिस्ट है, पानी के ऊपर पानी के अंदर रंगोली बनाती है, बहुत कुछ करती है। अमेरिका में भी लोगों को सिखाया उन्होंने, लेकिन आगे चलते हैं वो आगे भी बहुत कुछ करना चाहती है रंगोली के साथ, अभी कुछ नया भी ला रही है, तो वो भी बताइए जी। रंगोली तो मेरा पैशन है
जी। तो वो तो मैं करती हूँ, लेकिन मुझे क्या है कि कुछ नया नया करने का जी अच्छा लगता है जी। और जो मैं करती हूँ वो पसंद भी आता है लोगों को। जी जी तो अभी वैसे सलाद डेकोरेशन इज़ ऑल्सो माई इंटरेस्ट। जी तो सलाद में मैं बहुत करती हूँ उसमें भी। लेकिन अभी क्या था कि एक कंपनी में से मुझे कांटेक्ट किया, सूरत की है बात करती हूँ। जी तो उन्होंने बोला कि हमको वाटरमेलन पे आप कार्विंग कर दो। जी तो मैंने पहले तो ना बोल दिया, क्योंकि पहले मैंने किया था, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बहुत ही टफ था, क्योंकि वाटरमेलन पे कार्विंग करना इट इज़ वेरी टफ जी जॉब। जी तो मैं ना बोल दिया, फिर भी उन्होंने पीछे बोला कि नहीं आप करके तो देखो, नहीं होगा तो कुछ नहीं। जी जी तो जी। मैंने सोचा कि ऐसा तो कोई हो नहीं सकता कि मुझसे, मेरे हाथ में जो है तो वो तो मैं कर ही सकूंगी। जी तो बाद में मैंने बहुत प्रैक्टिस की उसकी, 10-15 दिन पूरे दिन उसके पीछे लगी रही थी वो वाटरमेलन कार्विंग के लिए। क्योंकि वो जो नाइफ लेते हैं ना, तो दोनों ओर से उसकी ब्लेड होती है, तो पकड़ते हैं तो वो भी बहुत ध्यान से पकड़ना पड़ता है, नहीं तो अपना हाथ ही पहले तो कट जाए। जी जी जी। वो बहुत माइन्यूट वर्क होता है और डिज़ाइन भी थोड़ा इधर उधर हो तो वो पूरा एक वाटरमेलन निकम्मा जाता है, दूसरा लेना पड़ता है। जी 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 जी। तो मैंने वो चैलेंज, मैंने सोचा कि चैलेंज के रूप में मैं स्वीकार कर लूँ, और मैंने वो भी ऊपर वो उसका लोगो था एक वाटरमेलन पे, वो भी कर दिया, और ये अलग वो फ्लावर की डिज़ाइन आती है वो भी कर दी। तो उसको तो बहुत अच्छा लगा ही, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने कुछ नया किया। वाह वाह, क्या बात है। मतलब चैलेंज के साथ आपने ये भी कार्य पूरा किया, और कुछ जिस तरह से आप बोल रही कि नया नया सीखना है, आपको नया नया करना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक आप है आत्मनिर्भर नारी, तो जिसको भी, जो भी आर्टिस्ट है, कुछ सीखना चाहते हैं, नई रंगोली सीखना चाहते हैं, या पानी के ऊपर या पानी के अंदर अगर आप रंगोली सीखना चाहते हैं, तो ज़रूर हेमंती जरदोस का कांटेक्ट कीजिएगा। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिल के, और जिस तरह हमारा शो है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में, हेमंती जरदोस हमारे साथ थी। उनकी लाइफ जर्नी आज हमने जानी, और किस तरह से वो रंगोली बनाती है वो भी हमने जानने की कोशिश की। तो मिलते हैं एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।